वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। मेरा नाम अक्षय और मैं रहता हूँ यूके के अंदर लंदन, जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है हाईवे कम में, और ये पड़ती है आउटर लंदन। काफ़ी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी में भी। तो अभी की वीडियो जो भी आ रही है वो यूनिवर्सिटी पे या कैश लेटर पे या फिर उनके ऑफ़र लेटर के ऊपर इन पे आ रही है। तो आई होप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन में जैसे भी मदद मिलती होगी। तो वेदर आप देख ही सकते हो, बारिश आने आधे एक दिन के बाद यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। फिर सारी रात थोड़ी थोड़ी बरस मतलब बारिश होती रहती कंटिन्यूसली। ऐसे नहीं है भी इंडिया की तरह एक बारी हो गई उसके बाद ठीक है मौसम साफ़ हो जाए। अभी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो कंटिन्यूसली चलेगी। नहीं आ रही इतने काफ़ी बेटर है। और वो खड़ी अपनी कहाँ ये जो भी वहाँ पे मोपेड, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो 3-4 है हमारे पास, सबके पास। तो आज हम आपको आज की वीडियो होगी रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की कंसर्न है। वो एक ही कंसर्न है, वो है कैश लेटर या फिर यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर, जो भी मतलब जिनके नहीं आ रहे और या जिनको यूनिवर्सिटी ने पेंडिंग रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा भाई, यूनिवर्सिटीज़ के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जहाँ तक जिस यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन जैसे ही मैं मतलब पूछता हूँ, किसी से इकट्ठी करता हूँ या फिर यूनिवर्सिटी से कुछ किसी टीचर से पूछ लेता हूँ, तो एक चीज़ सामने निकल के आई है। अभी यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब हरियाणा को बैन कर रखा है। कई यूनिवर्सिटियों ने डिस्ट्रिक्ट्स बैन कर रखे हैं, कई यूनिवर्सिटियों ने पर्टिकुलर मतलब भी पूरा स्टेट बैन कर रखा है। तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर यही चक्कर है। अभी मैंने एक टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा भी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वेस्टिगेट करती है जो भी स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा से आते हैं। रीज़न यही है भी फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक फंड्स और इन सब चीज़ों का मतलब भी पहले तो नहीं पता चलता यूनिवर्सिटी को, पर जब यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स इलीगल हो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। भी वहाँ से अगर स्टूडेंट आएंगे तो वो हमें आधी फ़ीस देंगे या फिर आधा कोर्स करेंगे, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स छोड़ते हैं। तो आज का आपका मतलब भी आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वीडियो, सिर्फ इसलिए भी कैश लेटर जिनके पेंडिंग है और या फिर जिनके जो क्या कह सकते हैं ऑफ़र लेटर आने वाले हैं। तो कैश लेटर में क्या होता है, बहुत बार यूनिवर्सिटी अभी कैश लेटर 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच यूनिवर्सिटीज़ कैश लेटर इशू करना स्टार्ट करेंगी। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार अगर उनको फाइल मतलब इन्वेस्टिगेट करना हो, जैसे भी खर्च करना हो, तो कैश लेटर का यही बता रहा था भी कैश लेटर के अंदर अगर आपका कैश लेटर नहीं आया हुआ है या फिर जिनके भी ऑफ़र लेटर पेंडिंग पड़े हैं, तो 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच यूनिवर्सिटीज़ आपके कैश लेटर इशू करेगी। उसके बाद आ जाएगी क्रिसमस हॉलीडे, तो या तो फिर आपके कैश लेटर आएंगे 6 जनवरी के बाद। तो सबसे पहले यही बात आती है भी कैश लेटर अगर आपका आएगा और यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी मतलब भी फ़ाइल टेक कर ली भी आपको कैश लेटर देना, तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे टाइम होता है तो कैश लेटर इंटरव्यू होता है एक लास्ट के अंदर। ऑफ़र लेटर इंटरव्यू तो होता ही होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती, पर कई यूनिवर्सिटियों ने अभी कैश लेटर इंटरव्यू लेना स्टार्ट करके, तो आप उसकी प्रिपरेशन रखें टोटली। तो आज मैंने जैसे अपनी रिसर्च का जैसे भी करके क्वेश्चंस थोड़े बहुत बनाए आपके लिए भी, ये क्वेश्चंस आपको कैश लेटर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा से अगर आप हैं तो मेनली सीरियस लें इस चीज़ को, और राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब जहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ कम स्टेबिलिटी दिखाते हैं वहाँ मतलब भी ये स्ट्रिक्टनेस करते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कैश लेटर की बात करें तो आपका अगर कोर्स के बारे में पूछे तो कोर्स के बारे में आपको स्टार्ट डेट पूछ सकते हैं कोर्स की, और कोर्स की एंड डेट पूछ सकते हैं, और कोर्स का मॉड्यूल पूछ सकते हैं भी किस मॉड्यूल का कोर्स है। और यही मतलब कोर्स के मॉड्यूल के अंदर अगर आपके मान के चलो भी मेरे 8 मॉड्यूल हैं, आपके 7 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं, तो 10 मॉड्यूल है, तो आप उनको क्या करें भी गूगल के अंदर गूगल के जब आप उसमें सर्च वाले बॉक्स में उस मॉड्यूल को डालेंगे तो उसकी एक छोटी सी इंट्रो आएगी, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी ये कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है और इसके अंदर आगे क्या है और क्या क्या हमें सीखने को मिलेंगे। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए भी इस कोर्स के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर क्या है और इस मॉड्यूल के अंदर आगे मतलब भी क्या सीखने को मिलेगा। तो वो एक मतलब भी जेन्युइन स्टूडेंट्स का साइन होता है भी इसने कुछ रिसर्च किया है कोर्स के ऊपर। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए भी कहाँ लोकेशन है,
कैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैसे मैं यहाँ पे पहुँचूँगा, कहाँ मैं इसकी अकोमोडेशन देखूँगा, यूनिवर्सिटी खुद अकोमोडेशन देती है या नहीं देती है, आस-पास की अकोमोडेशन देखूँगा, अकोमोडेशन का रेंट क्या है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब भी राइट डाउन कर सकते हैं जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अकोमोडेशन का रेंट क्या है और कितनी मेरे को एक्सपेंसिव पड़ेगी, और मैं यहाँ जहाँ मैं मेरी अकोमोडेशन लूँगा तो उससे मैं यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैवल करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा दूर अकोमोडेशन मत दिखाना भी। आपकी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में या बर्मिंघम में और आप अकोमोडेशन बता रहे हो लंदन की, आप लंदन रहने की बात कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो अगर यूनिवर्सिटी के बाद आता है भी आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, यूनिवर्सिटीज़ तो और बहुत बेटर है। तो इसमें आप बता सकते हो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आप इसकी रैंकिंग बता सकते हो भी इस मॉड्यूल में इस यूनिवर्सिटी की इतनी रैंकिंग है। और रैंकिंग आप गूगल से ईजिली निकाल सकते हो। बारिश होना स्टार्ट हो गई भाई। तो रैंकिंग आप ऐसे निकाल सकते हो और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकाल सकते हो। एक चीज़ और होती है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट होता है फॉर एग्जांपल भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने खुश हैं तो वो रेटिंग्स देते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर रेटिंग होती है हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग। तो रेटिंग के बाद आती है चीज़ें भी, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी और रेटिंग होगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट्स को आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद उस यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये चीज़ें होती है जो कि आपको कंसिडर करनी होती है यूनिवर्सिटी के बारे में। और यही यूनिवर्सिटी क्यों बेटर है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और यही यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज़ की, आपने कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिसर्च की। तो इसके लिए आपको 2-3 यूनिवर्सिटी तैयार करनी होगी। तो 2-3 यूनिवर्सिटी अलग इसकी जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो इससे कम रैंकिंग की 2-3 यूनिवर्सिटी उठा के उनसे बस एक थोड़ा सा कंपैरिजन कर दो भी हाँ उस यूनिवर्सिटी को मैंने रिसर्च किया था, उसकी रैंकिंग कम है और इसकी बेटर है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से कंपेयर करोगे फिर तो आपकी यूनिवर्सिटी लो होगी, तो फिर वो बोलेंगे आपने इसको क्यों चूज़ किया। तो ये होती है अभी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च। तो कोर्स का अगर आपको कोर्स की रिसर्च के बारे में पूछे तो आपको पूछ सकते हैं आपका स्टडी बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस और ये कोर्स आपको कैसे इस कोर्स से रिलेट करता है। तो आपने मतलब यही कोर्स क्यों चूज़ किया, अभी आपकी स्टडी बैकग्राउंड कोई और है और आपने ये कोर्स चूज़ किया तो मतलब क्यों किया। और ये एक चीज़ और भी, आपका वर्क एक्सपीरियंस इसी से रिलेटेड है और आगे फ्यूचर के अंदर ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिट करे। तो उसके अंदर आप बता सकते हो भी यूके के अंदर मतलब भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होती है और इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो यहाँ पे बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बिज़नेस के होते हैं जैसे भी है। तो आप इंडिया के सेक्टर को बहुत बड़ा सेक्टर बता सकते हो और अगर हम वहाँ ग्रेजुएशन करेंगे तो वो डिग्री वेल रिकग्नाइज्ड होगी यहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉब लेने के लिए या फिर बिज़नेस करने के लिए, जिस चीज़ का जिस हिसाब से पर्पज़ है। तो उस हिसाब से इसको मतलब भी तैयार कर लेना आप पूरा भी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है क्योंकि रिसेशन के आपको बताइए अभी रिसेशन में आ रही है यूनिवर्सिटी, सब फंड के ऊपर सोच रही है अभी कौन सा स्टूडेंट कहाँ कितना बेनिफिट दे रहा है यूनिवर्सिटी को। तो फंड्स की बात करें तो फंड सबसे पहले भी ये देखेंगे भी आप, ठंड होगी। फंड्स की बात करें तो फंड सबसे पहले आप देखोगे भी फंड्स आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हो या फिर आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है। यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कोई बैंक स्पॉन्सर कर रहा है, या आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट हो या फिर आप की मतलब फैमिली सपोर्ट आप जो भी रीज़न देते हो। अगर आप किसी बैंक से स्टडी एजुकेशन लोन ले रहे हो तो एक बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनको सिक्योरिटी हो जाती है भी यहाँ भी बंदा जेन्युइन है या फिर जो स्टूडेंट्स है वो पूरा मतलब जेन्युइन है, बैंक इसको लोन दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ मतलब भी पॉजिटिव है इस चीज़ के अंदर। तो ये एक वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपके फैमिली के आप दिखा रहे हो या फिर आप सेल्फ फंडेड स्टूडेंट दिखा रहे हो तो आपको इनकम का पूछ सकते हैं भी आपकी फादर, जैसे मेरे को पूछा था भी आपके फादर की इनकम क्या है, आपके मदर की इनकम क्या है, आपके फैमिली के और इनकम सोर्स कैसे है और आपने इतने पैसे कैसे इकट्ठे किए और जिसको आप मतलब भी यहाँ पे लेके आ रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर के ऊपर, और ये आपको कैसे बेटर होगा। तो ये सारे मेन क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिवर्सिटी कोर्स और आपके फंड से रिलेटेड या फिर आपके मतलब भी स्टडी बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। तो भैया अंदर जाना पड़ेगा, बारिश होगी स्टार्ट। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन एक ही जो आपसे पूछा जाता है वो होता है यूके क्यों बेटर है इंडिया से। तो वो चीज़ आप इंडिया की स्टडी एजुकेशन भी काफ़ी बेटर है, तो ये चीज़ आपको बतानी होगी भी यूके क्यों बेटर है। तो ये इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हो, रिसर्च कर सकते हो भी। मैं इंटरनेशनली पढ़ना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ और
एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मतलब भी डिफरेंट कंट्री को और डिफरेंट कंट्री में एजुकेशन। तो यहाँ पे मतलब यूके के बारे में आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेना भी क्यों बेटर है इंडिया से। तो इंडिया और इनका कंपैरिजन करके आप ये ईज़िली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ईज़िली आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक जिन दिन के कैश लेटर या फिर इंटरव्यू या फिर ऑफ़र लेटर जो भी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।